सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हमारे मन मस्तिष्क में झंकृत होते हुए ही एक ऐसा चित्र उभर आता है जो संपूर्ण भारत माता के अखंड भारत माता का एक चित्र हमारे सम्मुख उभर आता है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान भारतवर्ष के लिए इतना महान था, इतना उज्जवल था। उन्होंने जिस प्रकार भारतवर्ष को एकता के सूत्र में पिरोया, संपूर्ण भारत के छोटे छोटे रियासतों का विलीनीकरण भारत में करवाया, ऐसा महान व्यक्तित्व इस भारतवर्ष को ऐसा महापुरुष मिला। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में पूरे राज्यों का एकीकरण किया और संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरो करके वो पुनः इस भारत की जो अखंडता है उसको अक्षुण्ण रखने का काम किया। उनके हाथ में जितना हो पाया उन्होंने वह किया। इसलिए सरदार भाई पटेल भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक सपनों के संघ के सपनों का भारतवर्ष बनाना चाहते थे। उन्होंने उन्हीं सपनों को आगे बढ़ाते हुए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सपना है अखंड भारत का, वही सपने को अखंडता के सूत्र में पिरोने का सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च काम किया था। इसलिए उनकी जो उपलब्धियां है वो महान थी, अद्भुत थी, प्रेरणादायक थी। और आज नरेंद्र मोदी जी ने उनको उस स्थान पर प्रतिस्थापित किया जहां दुनिया की उनकी सबसे विशालतम मूर्ति बना डाली। अगर भारत की जो उनके हाथ में शेष रियासतों का विलीनीकरण उनके हाथ में था, लेकिन जम्मू कश्मीर की रियासत का विलीनीकरण उनके हाथ में नहीं हो पाया। उन्होंने नेहरू जी ने उसे अपने हिस्से लिया था। वहां शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, शेख अब्दुल्ला की रियासत थी। तो वहां पर उस समय ऐसा षड्यंत्र हुआ कि वहां पर एक ही हमारे राष्ट्र में, एक ही देश में एक प्रधान, यानी एक ही जगह एक ही देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान बन चुके थे। लेकिन वर्तमान में उस सारे बंधनों से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुक्त कर दिया है। उस संकट के क्षणों में, उस समय जब संपूर्ण भारत के रियासतों का विलीनीकरण चल रहा था, तो कश्मीर का भी उसी क्रम में चल रहा था। तो यह सब वहां की परिस्थितियों को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य श्री गुरु जी को जम्मू कश्मीर के अंदर भेजने का आग्रह किया। उनको वहां पर भेजा। श्री गुरु जी ने भी उस भारतवर्ष के प्रति अथाह प्रेम के कारण, क्योंकि वो भारतवर्ष की अखंडता का एक परिचायक था, हिस्सा था, उन्होंने उसको स्वीकार किया और वहां गए। वहां पर महाराजा हरि सिंह से मिले और जो आज जो शेष जम्मू कश्मीर हमारे सामने दिखता है वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन है। जो आज जम्मू कश्मीर थोड़ा बहुत हमारे पास बचा हुआ है, अगर गुरु जी ना होते तो वह जम्मू कश्मीर हमारे हाथ से निकल चुका होता। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे गोवा दमन दीप हो, चाहे अनेक क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों को भारत में मिलाने का जो काम किया वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अमिट योगदान इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में सदैव सदैव के लिए अंकित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 542 रियासतों का भारत में विलीनीकरण करवाया। एक महान व्यक्तित्व जिसने रेडियो और सूचना क्रांति को भारत के अंदर उसको, उसकी नींव, उसकी बुनियाद को मजबूत करने का काम किया, वहां से शुरुआत की। एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिन्होंने, जो सहज थे, उदार थे कई लोग, और स्वभाव से अपने लिए कठोर लेकिन दूसरों के लिए विनम्र थे। एक महान राजनेता, प्रखर वक्ता, विशिष्ट जीवन शैली, सहज साधारण जीवन, ऐसा महान व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनको, उनके बारे में जितना कहा जाए, जितने शब्दों से उनका वर्णन किया जाए उतना कम है। इसलिए भारतवर्ष की इस अखंडता के लिए, भारतवर्ष के को एक करने के लिए जिस प्रकार चाणक्य ने अपना एक अमूल्य योगदान दिया था, उस समय सम्राट अशोक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था, चंद्रगुप्त ने महान योगदान दिया था, हमारे देश के महान महापुरुषों ने जो योगदान दिया था, उन्हीं में से एक सर्वश्रेष्ठ योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी जाता है। उनके योगदान को हम जितने
जितना बड़ा कहें उतना कम है। उन्होंने जो इस प्रकार की परिकल्पना भारत की थी वह सदा सर्वदा के लिए एक इतिहास में अंकित है। ऐसे महान पुरुष भारतवर्ष में यदा कदा ही जन्म लेते हैं। ऐसे महान नायक को, महान जननायक को, महान नेतृत्वकर्ता को, महान वक्ता को, एक भारत के प्रति महान आदर्श सोच रखने वाले व्यक्तित्व को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन, वंदे मातरम।